बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे जो गहरी तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे। वर्षों की साधना के बाद उन्होंने अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया था। उनके विचार मात्र कल्पना नहीं थे, बल्कि उनमें संपूर्ण संसार की रचना करने की शक्ति थी। एक दिन उन्होंने सोचा, क्या ये संसार सच में वैसा ही है जैसा हम इसे देखते हैं, या फिर ये केवल हमारे मन की रचना है? यह जानने के लिए उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मन में एक भव्य नगर की कल्पना की, एक ऐसा नगर जो स्वर्ग से भी सुंदर हो। सोने से बने महल, चांदी जैसी चमकती नदियाँ, हरे भरे बाग, विशाल मंदिर, बाजार में चहल पहल और एक महान राजा के अधीन संपन्न जनता। धीरे धीरे ये कल्पना इतनी सजीव हो गई कि वो नगर वास्तव में अस्तित्व में आ गया। अब वहाँ सांस लेते चलते फिरते लोग थे। वे हंसते रोते, व्यापार करते, युद्ध करते, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस संसार में होता है। समय बीतता गया, नगर फलता फूलता रहा, पीढ़ियाँ बदलती गईं, परंतु कोई ये प्रश्न नहीं करता था कि ये नगर अस्तित्व में कैसे आया। ऋषि को जिज्ञासा हुई, क्या इस नगर के लोग कभी अपनी वास्तविकता को पहचान पाएंगे? उन्होंने एक साधारण यात्री का रूप धारण किया और नगर में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि लोग अपने जीवन में पूरी तरह खोए हुए हैं। व्यापारी लाभ हानि में उलझे हुए थे, सैनिक युद्ध की तैयारी में लगे थे, संत ध्यान में लीन थे और बच्चे खेल में मग्न थे। सभी अपने संसार को ही परम सत्य मानकर जी रहे थे। ऋषि ने कुछ विद्वानों से पूछा, ये नगर कहाँ से आया? एक विद्वान ने उत्तर दिया, ये नगर तो सदा से है। हमारे पूर्वजों ने इसे बसाया था और हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ऋषि ये सुनकर मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने एक और प्रश्न किया, क्या तुम्हें कभी यह विचार आया कि ये नगर केवल किसी के मन की कल्पना हो सकते हैं? ये सुनते ही सभी हंस पड़े। कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो यात्री, ये नगर अटूट है, शाश्वत है। हमने इसे अपने परिश्रम से बनाया है, ये मात्र कल्पना नहीं हो सकता। ऋषि मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें उत्तर मिल चुका था। कुछ समय तक नगर में रहने के बाद ऋषि ने अपने विचारों को वापस खींच लिया। उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति को हटा लिया और फिर एक ही पल में पूरा नगर विलुप्त हो गया। महल धूल में मिल गए, नदियाँ सूख गईं, मंदिर, बाग और बाजार सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ के लोग, राजा, संत, सब कुछ एक स्वप्न की भांति लुप्त हो गए। ऋषि ने आंखें खोली और गहरे चिंतन में पड़ गए। यदि मेरे मन से बना ये नगर इतना वास्तविक लग सकता है, तो क्या ये संसार भी किसी और की कल्पना मात्र है? जब महर्षि वशिष्ठ ने ये कथा भगवान राम को सुनाई तो राम विचार में डूब गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि हमारा ये संसार भी केवल मन की रचना है? वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, हाँ राम, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया का निर्माण करते हैं। जो कुछ भी तुम देखते, सुनते और अनुभव करते हो, वो सब तुम्हारे मन की उपज है। यदि तुम अपने मन को कंट्रोल कर सको तो तुम अपने पूरे जीवन को कंट्रोल कर सकते हो। राम ने ये सुनकर गहरी सांस ली और महसूस किया कि सच्ची शक्ति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। उन्हें समझ आ गया
कि किसी भी राज्य पर विजय पाने से बड़ा युद्ध अपने मन को जीतना है। इस सीख ने उन्हें जीवन भर मार्गदर्शन दिया और आज भी ये कथा हमें सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे ही विचारों से निर्मित होता है। सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब हम इस भौतिक संसार की माया को समझ लेते हैं